ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उन्हीं परिवर्तनों का जो है वो प्रचार प्रसार करता हूँ। तो सिद्ध योग की साधना बहुत ही सरल साधना है। सिद्ध योग में नाम जप किया जाता है, ध्यान किया जाता है और नाम जप जो है नाम जप की जो महिमा है वो बहुत ज़बरदस्त है। नाम जप से वो होता है जो किया नहीं जा सकता, मतलब जो कोई करने की क्षमता रखता है, चाहे वो विज्ञान ही क्यों ना हो, भौतिक विज्ञान, जो कुछ कोई करने की क्षमता रखता है और वो कहे कि हम नहीं कर सकते, तो नाम जप वो कर सकता है। मेरे अनुभव में जो सिद्ध योग के माध्यम से जो आया वो ये कि हमारा जो शरीर है ये एक सुपर मेडिसिन है। एक स्वयं शरीर जो है ना ये संजीवन है। जो बूटी हनुमान जी लाए थे, संजीवनी बूटी, हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए, तो उसे संजीवनी बूटी कहा गया। तो लक्ष्मण जी को वो बूटी पिलाई थी और लक्ष्मण जी मूर्छित थे और वो होश में आ गए। तो ये जो हमारा शरीर है ये मुख्य रूप से ये संजीवन ही है, यही है। इसमें वो सारी जड़ी बूटियां हैं जो इस शरीर को किसी भी स्थिति से लाकर वापस स्वस्थ स्थिति में ला सकती है। शरीर स्वयं संजीवन है, इसको अलग से कोई बूटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लाए थे बूटी, ज़रूरत नहीं है, संजीवन बूटी की ज़रूरत नहीं है। अगर संजीवन बूटी की ज़रूरत नहीं है तो फिर मेडिसिन्स की भी ज़रूरत नहीं है। संजीवनी बूटी जो है वो मेडिसिन है। हनुमान जी जो हर्ब लेके आए थे वो एक औषधि थी, मेडिसिन थी, जो बाहर से लक्ष्मण जी को दी गई थी। तो मूल रूप से शरीर को बाहर से बहुत सुविधा होती है। जब कोई चीज़ बाहर से मिल जाती है तो शरीर उस पर एक्ट कर कर फटाफट उस चीज़ को अपने लिए रिकवर कर लेता है। तो शरीर क्या करता है, बाहर से जो दवाई उसको मिलती है, उस दवाई के, क्योंकि वो सबसे बड़ा वैद्य दवाई तो शरीर खुद है, उसको बाहर से कुछ मिलने से उसको बहुत कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता, बहुत गहरे स्तर पर जाके कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो जो भौतिक स्तर है, ऊपरी स्तर है, उसके ऊपर ही वो उसको प्रोसेस कर कर ऊपरी स्तर को ठीक कर देता है। लेकिन हम अगर गहरे जाएं, अपने शरीर को खोदते हुए, उसकी जांच करते हुए बहुत गहरे चले जाएं, तो हम देखते हैं कि एक ऐसा स्रोत है अंदर, उस स्रोत से पूरा शरीर जगमगाता है संजीवनी बूटी की तरह। जैसे हनुमान जी जो बूटी लाए तो वो दिखाते ना टीवी में कि संजीवनी बूटी है, वो जगमगा रही है। तो ये शरीर पूरा जगमगा जाता है। इसमें ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर संजीवनी बूटियाँ लगी हुई हैं, जो हमारे अलग अलग जो हमारे ग्लैंड हैं, जो हमारे शरीर के जो हिस्से हैं, उनके लिए वो दवाई के रूप में काम करती है। तो वो जो संजीवनी बूटी है उसको खोजने के लिए जो हनुमान जी हैं या जो वैद्य है, जो जानता है कि ये शरीर जो है, सोचो ये पैर की उंगली में इसको ये समस्या हो गई है, तो उसको मालूम है कि शरीर में वो औषधि कहाँ है जो उस पैर की उंगली के लिए औषधि का काम करेगी। किसी को हृदय में कुछ हुआ तो वो औषधि कहाँ है जो हृदय में काम करेगी। किसी को किडनी में हुआ, किसी को लंग्स में हुआ, किसी को आँखों में हुआ, किसी को अलग अलग तरह से हो सकता है। तो ये जितना भी शरीर भगवान ने इसकी रचना की है, इसकी डॉक्टर जितना जान पाता है, थोड़ा बहुत जान पाता है रिसर्च से या पुस्तकों से या पीछे से जो भी हमने रिसर्च किया, तो उसके माध्यम से आज का जो डॉक्टर है वो आज का डॉक्टर नहीं है। सोचो आज कोई डॉक्टर बनता है, नाक कान मुंह का कोई डॉक्टर बनता है, तो वो कहेंगे ये तो 26 साल का लड़का है, 30 साल का, 40 साल का डॉक्टर है। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर 40 साल का नहीं है,
वो जो आज कर रहा है वो उसने सीखा है, और जिससे उसने सीखा है उसने किसी दूसरे से सीखा है। तो ये शुरू हुआ बहुत पहले। तो ये जो 24 साल 30 साल का लड़का 40 साल का लड़का डॉक्टर बन के खड़ा है, इसके पीछे जो जानकारी है वो हज़ारों साल की है। तो डॉक्टर आज जो जानता है वो हज़ारों साल का रिसर्च से जानता है शरीर को। बहुतों ने काटा, बहुतों ने खोला, बहुतों ने देखा, बहुतों ने रिसर्च किया इस पर, तब जाके उस बीमारी की जानकारी हुई, उसके एक्शन रिएक्शन जानकारी हुई। तो ये 40 साल का लड़का आज बता रहा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली। तो उसको हज़ारों साल लगे, लेकिन हज़ारों साल के बाद भी उसको सिम्टम चाहिए। ये समस्या है, ये हो सकता है, ये दवाई लग सकती है, वो हो सकता है, तो वो बाहर से देता है। तो शरीर जो बाहर से वो दवाई लेता है और अंदर उसके है वो चीज़, तो उसको एक्टिवेट करने से वो दवाई अंदर जाके क्या करती है, दवाई थोड़ी ठीक करती है। दवाई किसी तरह से शरीर को मैन्युपुलेट करती है, या शरीर से वो रस स्रावित होते हैं, या वो चीज़ें होती है जिससे वो शरीर ठीक होता है। कहाँ सुना था मैंने, शायद गुरुदेव से सुना था ना, पता नहीं। तो डॉक्टरों के पास शायद दो दो ही दवाइयाँ हैं डॉक्टर के पास, दो 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 दवाइयाँ हैं। एक है उनके पास जो खोज है सबसे बड़ी डॉक्टरों की, वो है एंटीबायोटिक। कुछ एक चीज़ें हैं उनके पास। तो हमारे शरीर में एक वैद्य है जो हमारे शरीर के गहरे से गहरे रहस्य को जानता है, और वो वैद्य उस शरीर को ऑपरेट भी कर सकता है और वहाँ से उस संजीवनी को ला के वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ शरीर को ज़रूरत है। उस वैद्य का नाम है आत्मा, चेतना, आत्म चेतना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि ये मैं आज की समस्या बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग तो जानते होंगे जो सत्संग ग्रुप में है, उन्हें मालूम है मैंने कुछ सहायता मांगी थी आपसे। कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, उसके लिए मैंने सहायता मांगी थी। तो वो मेडिकल इमरजेंसी ये है कि मेरा बेटा थोड़ा बीमार है, और उसको जो बीमारी है वो थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सीवियर है कंडीशन। हड्डी जो होती है हमारी, रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी बनती है हमारा ये जो कैल्शियम वगैरह होता है। तो पिछले 2-1 साल से उसकी हाइट बहुत एकदम से बढ़ी, एकदम से लंबा हो गया काफ़ी, और खाने पीने का उतना, बच्चे लोग सुबह कभी नाश्ता नहीं खाते, कभी कुछ है, तो इस तरह से खाने पीने का थोड़ा सा ठीक नहीं रहा, ध्यान नहीं दिया थोड़ा, तो उसको थोड़ा डिफिशिएंसी हो गई, उसकी D3 की डेफिशिएंसी हो गई है। D3 एक विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उसको तो खा के दूर किया जा सकता है, लेकिन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो हमारा लोअर वर्टिब्रे होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो हड्डियाँ हैं 3-4, जिसे L5 L4 L3 L2 L1 जो नीचे होता है, जहाँ पर हमारी सियाटिका नर्व जो है वो रहती है, तो वो जो हड्डी है वो थोड़ी सी घिस गई है। 3-4 हड्डियाँ, 4-5 हड्डियाँ घिस गई हैं नीचे, पतली हो गई हैं, और नीचे वाली हड्डी थोड़ी ज़्यादा पतली हो गई है लोअर बैक में। तो उस हड्डी घिस गई मतलब ये थोड़ी सी सीवियर है बात। स्लिप डिस्क अलग चीज़ होती है, हमने पहले सोचा कि उसको स्लिप डिस्क हुई है। स्लिप डिस्क में भी जब हड्डी थोड़ी घिस जाती है तो वो लिक्विड बीच का ढीला होकर खिसक सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा घिस गई है कि वो थोड़ा सीवियर हो गया है। तो वो नस जो है वो दब रही है उसको लगातार। अब वो इतनी दब रही है कि उसको थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है। तो अभी एलोपैथी के पास जाएंगे तो सर्जरी के लिए बोलेंगे कि सर्जरी करवा लो, लेकिन हम सर्जरी में जाना नहीं चाहते। तो हमने अभी एक न्यूरोथेरेपी में एक बात की है डॉक्टर से, उन्होंने कहा रिकवर हो जाएगा, बच्चा रिकवर हो गया, आप चिंता मत करो। थोड़ा है तो सीवियर है, लेकिन अब थेरेपी देंगे उसको इमिडिएटली। थेरेपी आज से शुरू हो गई है उसकी थेरेपी।
तो वो अभी ऐसे चल रहा है, तो और सीधा नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि उसको बहुत खींच पड़ रही है पैर पर। तो आज थेरेपी हुई है, 12 दिन लगातार थेरेपी होगी, 2 थेरेपी होगी। और तो 3 महीने बाद फिर से उसकी एमआरआई होगी। अभी एमआरआई में आया है तो नीचे का थोड़ा वर्टिब्रे जो है काफ़ी पॉइंट, सबसे नीचे का 0.8 है कुछ, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 0.1 से नीचे जाना थोड़ा सा सीवियर है, 0.1 से नीचे थोड़ा मुश्किल है। तो लेकिन हो जाएगा रिकवर 3 महीने में वो रिकवर। तो 3 महीने उसकी थेरेपी चलेगी। तो हम एलोपैथी में नहीं गए, सर्जरी वगैरह में। हम बच्चे की अभी तो 16.5 साल का है, तो हड्डी बन जानी चाहिए उसकी, क्योंकि हड्डियाँ तो अभी ग्रो होती हैं। तो अभी क्योंकि थेरेपी है, रेग्रेस थेरेपी है, 2 थेरेपियाँ एक साथ चलेंगी उसकी, तो वो शुरू होगा, अभी शुरू हो गया आज से, और देखते हैं क्या आता है। तो ये था थोड़ा सा सीरियस था, ये अचानक सडनली हो गया। पहले तो हम एलोपैथिक शुरू किया था हमने 1 महीना पहले, जब उसको दर्द हो रहा था पैर में, लेकिन दवाई खाई लेकिन उतना उसको आराम मिला नहीं, बढ़ गया थोड़ा सा, तो ये दिक्कत थी। इसीलिए मैंने वो अचानक, क्योंकि थेरेपी इमीडिएटली करवानी थी, उसको डिले नहीं कर सकते 1 दिन भी, और थोड़ा सा कॉस्टली है थेरेपी, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही है, लेकिन सेफ़ है, नेचुरल है। और मैंने देखा आज हुई थेरेपी तो ठीक हुई, और 5 दिन में उसका जो है वो थोड़ा सा प्रभाव दिखेगा। तो 5 दिन के बाद थोड़ी सी और प्लानिंग करके उसको फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी 16.5 साल का है, और खड़ा नहीं हो पा रहा है पैर पे, इसीलिए बहुत दिक्कत है, बैठ नहीं पा रहा है, लेट के है बस। और मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं ये दर्द से गुज़र चुका हूँ, मेरे को यही प्रॉब्लम थी। तब मेरा तो चल गया, और मेरे को यही प्रॉब्लम हुई थी जो उसकी नीचे की 3 हड्डियों में हुई है, और मेरी तो पूरी गर्दन से लेकर नीचे तक था मेरा तो पूरा। तो यही वो समस्या थी जिसके कारण हमने गुरुजी को समर्पण भी किया था। और वो मेरे बेटे को हो जाएगी, लेकिन मुझे स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसे स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, उसको वो हड्डी नीचे, उसको स्पॉन्डिलाइटिस कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, तो ऐसा ही कुछ है वो, लेकिन ये रिकवरेबल है। ऑटोइम्यून एंड स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ये ऑटोइम्यून नहीं है, ये ठीक हो सकती है, रिकवरेबल है, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सीरियसली उसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। तो मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली है कि जो संजीवनी है, जिस दवाई की हमें ज़रूरत है वो हमारे अंदर है। तो मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ, तो उसको बाहर से जो थेरेपी मिल रही है मुझे नहीं मिली कभी, लेकिन मैंने अंदर से रिकवर किया। जब मैंने गुरुजी को समर्पित किया 2019 में, जब हमारा गुरुजी के साथ योग हुआ, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि मुझे दर्द जाना शुरू हो। मेरे भी लेग में पैर रहा 10 साल, लेकिन गुरुदेव जी के योग से वो अंदर ही सिस्टम ऐसा ठीक होने लग गया, अंदर से ही ऐसी रस निकलने लगे जो शरीर की जो हड्डियों को चाहिए, या विटामिन D3 जो बाहर से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, वो ज़रूरत नहीं, बाहर से लेने की भी ज़रूरत नहीं है D3 को। तो या D3 मिल भी रहा है लेकिन अंदर प्रोसेस नहीं हो रहा किसी प्रकार से, तो वो प्रोसेस होना शुरू हो गया। तो आत्मा एक ऐसा वैद्य है जो हमारे शरीर में जानता है कहाँ क्या समस्या है और उसको कहाँ से ठीक करना है। बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस से पूरी मोबिलिटी मेरी पूरी जैम है, लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा भी दर्द नहीं है शरीर में, रीढ़ की हड्डी में। कोई थेरेपी कभी नहीं ली मैंने, सिर्फ और सिर्फ गुरु भगवान के योग से ठीक हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा कि गुरुदेव जब कहते हैं ना कि आप ये नाम जपो और हर बीमारी का इलाज है,
हर बीमारी अंदर से ठीक हो सकती है। कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो वैद्य है जिसकी आत्मा की बात कर रहे हैं, ये कृष्ण ही है। ये अगर जागृत हो जाएगा तो कोई बीमारी क्योर होना संभव नहीं है, असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अभी मैं अपने बेटे के पास बैठा था, उससे कुछ बात कर रहा था, तो मैं उसके पास बैठा हूँ तो मुझे प्राणायाम शुरू हो गया। तो मैंने उसे बताया, देख कि ये प्राणायाम अपने आप हो रहा है, मैं तो तेरे से बात कर रहा हूँ लेकिन अपने आप हो रहा है, मुझे ज़रूरत है इसकी, इस समय अपने आप हो रहा है। कई बार मैं उसके पास बैठा हूँ तो मुझे पद्मासन लग गया, तो मैं उसे दिखाता हूँ कि देख, मैं तुझे क्यों कहता हूँ नाम जपने के लिए। पद्मासन क्यों लगता है? क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ी समस्या है, तो पद्मासन लगने से क्या होगा, वो रीढ़ की हड्डी सीधी होगी और वो प्रोसेस होगा, स्ट्रेचर ठीक होगा, हड्डियाँ ठीक होंगी, और फिर वज्रासन लग जाता है बैठे बैठे। खाना खाने के बाद भी मुझे प्राणायाम होता है, हालांकि खाना खाने के बाद वज्रासन लगना ठीक है, लेकिन प्राणायाम नहीं। कपालभाति तो खाने के बाद कोई बोलेगा पागल है, कपालभाति कर रहे हो, लेकिन आप यकीन मानो पेट भर के खाना खाने के बाद भी अगर मैंने नहीं किया, शाम का ध्यान मैंने नहीं किया, तो खाना खाने के बाद मुझे पता चलता है कि वो माँ इस समय एक्टिव है अंदर। तो योग का समय जो होता है ना, माँ जब एक्टिव होती है पता चल जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान किया कि माँ एक्टिव है, उसी समय पेट खाया हुआ फिर भी प्राणायाम हो रहा, कोई नुकसान नहीं होता उसको। वो जानती है कि किधर से क्या करवाना है। बाहर वाले योगा वाले से पूछोगे कि मैंने पेट भर के खाना खाया है तो मैं क्या प्राणायाम कर सकता हूँ? वो नहीं कर सकता। गुरुदेव भी कहते हैं नहीं, खाना खा के नहीं करना। गुरुदेव भी मना करते इस चीज़ को कि भाई ठोस खाना खा के मत करना, ये तो उल्टी हो जाएगी। मेरे को ठोस खाना खा के भी प्राणायाम होता है, कपालभाति होती है, वज्रासन लगता है, वो तो खाने के बाद ही लगता है, वो तो ठीक ही है, लेकिन ये पेट खा जाता है। तो वो जानती है कुंडलिनी, वो शरीर जानता है, वो वैद्य जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थोड़ी सी है, यही है जीवन में थोड़ा सा। आज तो मेरा दिमाग पूरा पूरा हिला हुआ है। हिला हुआ ये है कि मैं टाइम देखने के लिए मोबाइल निकाल रहा हूँ, तो मैं मोबाइल को देख रहा हूँ और मैं याद कर रहा हूँ कि मैं मोबाइल को क्यों देख रहा हूँ, क्यों निकाला मैंने मोबाइल, क्या ढूंढ रहा हूँ मोबाइल में। तो आज पूरा मेंटल एब्सेंट है पूरा। और मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि लोग बोलते हैं कि चिंता जो है अंदर अंदर खाई जाती है आपको। बाहर से इंटेलेक्चुअली मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, बीमार हुआ है बच्चा, ठीक है, सीरियस बीमार है, थोड़ा सा कष्ट है उसको, और गुरु जी का नाम जपेगा। मैं कर्म में बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा बेटा बीमार हो गया तो मैं गुरु जी को कुछ कहूँ, रोऊँ धोऊँ, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए, मासूम बच्चा है, क्यों इस मैं ऐसा, आई डोंट बिलीव इन दिस। आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन कर्मा। कर्म है, कर्म का ही भुगतान करना पड़ता है। तो आ, मैं बाहर से क्योंकि सत्संग करता हूँ, आप सबको बोलता हूँ, तो मैं उस चीज़ से पूरा मुझे पता है कि हाँ बीमार हुआ है, सीरियस बीमार है, ठीक है, लेकिन पिता होने के नाते वो चिंता कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। वो चिंता कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। वो इसलिए इसलिए मुझे फील होता है कि मैं चिंता कर नहीं रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, किस लिए खड़ा हूँ, कुछ मैंने अलमारी खोली है, क्यों खोली है, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, क्यों क्यों देख रहा हूँ, क्यों रुका हूँ, किधर जा रहा हूँ, इस कमरे से निकला काम करने के लिए, बाहर गया तो क्यों गया। आप यकीन करो, बाथरूम के लिए निकला तो बाथरूम के लिए निकला तो बाथरूम सोच रहा हूँ क्यों आया हूँ। इतना ज़्यादा मतलब ऑक्यूपाइड, इंटरनली इतना ऑक्यूपाइड, पेरेंट्स होने के नाते इतना ऑक्यूपाइड हो गया हूँ। आज थोड़ा सत्संग में भी ऐसे ही थोड़ा सा मेरा दिमाग थोड़ा आज हल्का है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा ये। तो मैंने इसीलिए सहयोग आपसे कहा था, और आप लोगों ने सहयोग किया है, उससे चल जाएगा। इस महीने का होगा, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, 6 महीने। तो ठीक है, जो कर सकते हैं ज़रूर करें, और बाकी तो गुरु जी का बेटा है, नाम जप है, ठीक है।
ये मैंने आपको अपडेट किया है। तो अभी उसके 3 महीने के बाद एमआरआई होगी। और D3 का टेस्ट हुआ है कल। तो D3 उसका बहुत कम है, डेफिशिएंसी है 9 आ रही है वैल्यू, मिनिमम 30 होना चाहिए, तो 9 है, डेफिशिएंसी है। और मेडिकेशन शुरू हुई है। और धूप लगाने का जो आप किसी ने बोला धूप लेना, हाँ रीना बोल रही धूप लेना चाहिए, हाँ धूप धूप लगा रहे हैं उसको। और थोड़ा D3 का मेडिसिन है, थेरेपी शुरू हुई है, और उम्मीद है कि थोड़ा रिकवर करे। जिस दिन वो थोड़ा सीधा खड़ा हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाए और चलने लग जाए, तो हमें लगेगा कि हाँ थोड़ा रिकवर हो रहा है, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुषमा जी, भैया जी सब ठीक तो है? मैंने कुछ राशि भेजी, मुझे मिल गई है आपकी राशि। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम सुबह से परेशान हैं आपके लिए, रीना बोल रही है। हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ कि, और मुझे इस बात की खुशी है खुशी इसलिए है कि जो परिवार मुझे मिला है। सुबह मैं थोड़ा मैसेज लिखने से पहले, मैं रात से मैं मैसेज लिख रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है इस तरह से, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और मैंने देखा है कि मेरी परेशानी में कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि गुरु भगवान ने मुझे कुछ अच्छे साथी दिए हैं, कुछ अच्छे गुरु भाई बहन दिए हैं, जो एक एक उनको पता चलता है कि मैं समस्या में हूँ, और वो बस प्रस्तुत हो जाते हैं जैसे होना होता है। तो इसके लिए तो बड़ा सौभाग्य चाहिए, बड़ा सौभाग्य चाहिए। ऐसे गुरु भाई बहन पाने के लिए बड़ा सौभाग्य चाहिए। तो मेरी बीवी बहुत बार बोलती है, सत्संग से क्या मिलेगा, कोई नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। तो ये देखो, सत्संग से क्यों नहीं मिलेगा, सत्संग से इतना अच्छा, इतना बड़ा परिवार मिला है मुझे। दिमाग में तो इतना कुछ चलता है, ये रजोगुण इतना कुछ चलाता है कि ये करें, वो करें, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, ये कर ले, वो कर ले। क्योंकि माता पिता ने पढ़ाया लिखाया और इंजीनियर बनाया, और काम करने की क्षमता भी ठीक है, तो बहुत बार सोचते हैं कि कुछ काम करेंगे। लेकिन अब डेस्टिनी हमारी यही है, गुरु भगवान ने जो दिया है हमें, सत्संग दिया है, आप जैसा परिवार दिया है, तो और इतनी बड़ी मुसीबत में भी अगर आप सब खड़े हैं, तो मैं सत्संग छोड़ के क्यों जाऊंगा। तो एक बार गुरु भाई ने, किसी ने पूछा था कि आपको क्या गुरुदेव का आदेश हुआ सत्संग करने के लिए, तो मैंने कहा था नहीं, मुझे कोई आदेश नहीं हुआ है, हम क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो रहा है किसी शक्ति की वजह से। तो मैं यही सोचता था, अभी भी जब ये घटना घटी बीमार होने की, तब भी मैंने आज सुबह की बात होगी, मैसेज लिखने से पहले की, मैंने गुरुदेव से यही बात कही थी। मैंने कहा गुरुदेव, मुझे लगता है ना कि मैं अपने मन से बैठा हुआ हूँ। जैसे वो लड़के ने कहा कि आपको कोई आदेश हुआ, और मैंने तो यही कहा कि नहीं, मुझे कोई आदेश तो नहीं हुआ, तो मैं बैठा हूँ, अपनी ज़बरदस्ती बैठा हूँ। तो ठीक है, ये श्रीमद्भागवत का आप अध्ययन करवा दो पूरा, इसको बीच में छोड़ना तो ठीक नहीं है, इसको आप पूरा करवा देंगे तो फिर आप जैसा कहेंगे, हम नौकरी वगैरह करना है तो हम चले जाएंगे। लेकिन ये समस्याएं आती हैं, परिवार में आती हैं, परिवार का पालन पोषण, घर वालों का, ये इस तरह से ठीक नहीं लगता है। तो फिर मैंने मैसेज डाला, तो फिर कुछ लोगों ने सहयोग किया है, और आज उसकी थेरेपी शुरू हुई है। तो फिर गुरुदेव जी को कहा कि चलो ठीक है, हम कर रहे हैं नौकरी आपकी तो गुरु भगवान हमेशा प्रस्तुत हो जाते हैं जब भी कोई विकट समस्या होती है। आप सबके रूप में हो जाते हैं, आप सबके रूप में गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। जहाँ से भी मुझे सहयोग मिलता है या मिला है, मैं यही समझता हूँ कि गुरुदेव के स्वरूप में ही
सब मदद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतने संकट में आप खड़े हैं और कुछ गुरु भाई कह रहे हैं आप हमें बताओ बताओ बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इस महीने के लिए ठीक है, चलेगा। तो धीरे धीरे हम चलेंगे आगे, कैसे रिकवरी हो रही है, क्या हो रही है। तो वही है कि ये इमरजेंसी थी और मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, मैंने कर रखी है। लेकिन ये थेरेपी महंगी होने के बावजूद भी मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना, सर्जरी, वो सब हम चाहते नहीं। तो वहाँ पे तो सारा कवर हो जाएगा, लेकिन उसमें वो एलोपैथी में हम जाना नहीं चाहते। और ये एलोपैथी नहीं है, ये नेचुरल थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी बोलते हैं इसको। तो शुरू हो गया, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा सत्संग आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे फिर से यही कहता हूँ कि आप अपने अंदर की योग से, नाम जप से, मैं अपने बेटे को दिन में शायद 50 बार एक ही बात बोलता हूँ, बेटा नाम जप रहा है, बेटा नाम जप रहा है। आज उसकी थेरेपी भी हो रही थी आधे घंटे के लिए। तो पहले मैंने कहा तू फ़ोन रख लेना अपने पास और थोड़ा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, तो सोचना मत ज़्यादा। फिर मैंने उससे कहा नहीं, तुझे फ़ोन नहीं दूंगा, तू जितना समय तेरी थेरेपी चलेगी उतना समय तू गुरुजी का नाम जपना, मैं तेरे को गुरुजी का मंत्र लगा दूंगा, तो सुनता रहना उसको। तो उसने बोला नहीं, सुनना नहीं है मुझे, मैं खुद जपूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो तू जितना देर थेरेपी होगा उतना देर तुम गुरुजी का मंत्र जपना। ये समझ लेना कि ये जो समय आया है ये तुझे नाम जपवाने के लिए आया है, तो तू नाम जपना। तो जप रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। चलिए तो ये गुरुजी की पुस्तक है सिद्ध योग। इस पुस्तक को मुझे पोस्ट करना था आज। मैंने कल कहा था आपसे कि मैं आपको भेजूंगा, और मैं पोस्ट ऑफिस गया था मैं पोस्ट ऑफिस गया। मैंने पूरी जानकारी ली कि भाई ये जो बुक है ये कितने क्या है, कैसे इसको पोस्ट करेंगे। तो उन्होंने 1 किलो के आसपास है, पुस्तक का पूरा भार जो है 1 किलो समथिंग है। और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे उसका हम उसको कैसे करेंगे, कवर कैसे करेंगे, कितना पैसा लगेगा। तो मैं पूछ के आया, तो हम आपको स्पीड पोस्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो एक ही पुस्तक से नहीं हो सकता, वो डिस्टेंस के हिसाब से। जैसे अहमदाबाद का मैंने पता किया था, तो अहमदाबाद का जो कोरियर होगा, ये पुस्तक 1 किलो की पुस्तक है, इसको हम अभी इसको 2 कवर करेंगे और फिर उसको पोस्ट करेंगे। तो अहमदाबाद का 188 रुपये स्पीड पोस्ट, 188 रुपये स्पीड पोस्ट का खर्चा है। और इसका पैकेजिंग का खर्चा है अराउंड 30 रुपये, ठीक है। तो लगभग 215 रुपये पकड़ के चलो, 215 रुपये में ये पुस्तक आपके पास भेजेगी। ये पुस्तक की कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कोरियर की पोस्ट है, स्पीड पोस्ट की। अगर हम इसको नॉर्मल पार्सल करें तो पार्सल में कहीं भी भेजेंगे भारत में तो उसका फिक्स है 88 रुपये, 90 रुपये पकड़ के चलो, 88 रुपये बोला था उसने। तो 90 रुपये और 30 रुपये, 120-15 के आसपास, 115, 100 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब अहमदाबाद तक 188 है, हो सकता है कोच्चि वगैरह बिल्कुल नीचे जाएंगे दक्षिण में तो 200 रुपये हो सकता है उसका कॉस्ट। तो पकड़ के चलो कि आपको इस पुस्तक का कोरियर चार्ज देना पड़ेगा, वो 225-30 के आसपास होगा, ठीक है। तो यही पता करने आज हम गए थे, सब पता करके मैंने गया। तो फिर मैं शाम को व्यस्त रहा 3-2 बजे के बाद, क्योंकि मुझे बेटे को थेरेपी के लिए लेके जाना था, पूरा दिन वहीं रहा। और कल भी जो है थेरेपी के लिए उसको लेके जाएगी, उसकी मम्मी लेके जाएगी, तो हम कर देंगे काम। हम लेके गए तो फिर सुबह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी हमने आपको अपडेट दे दी आपको। और एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जिसको जिसको मैं पुस्तक भेज रहा हूँ उसका नाम,
आपका नाम अगर ना हो उसमें तो मुझे बता दो। ये सब मैंने तैयार करके रखा है, कल बस हमने इसको पेश करके आपको दे देना है। तो जो है जिनके नाम है, अगर मिस हो गया हो किसी का तो मुझे बता देना अभी लिख के, ठीक है। राम मूरत मौर्य, परमिला मालसर वाली बहन, बीरबल राठौड़, मनोज सजवान, आकांक्षा गुप्ता, सागर राम, रान सिंह, भालचंद्रा रामदास खैरनार, अमित कुमार शर्मा, धर्मेंद्र यादव, किरण निर्मालकर, डिम्पल जायसवाल, सरिता राठी, सतीश कुमार, केयर ऑफ गंगाराम, ये जो नए भाई जुड़े हैं उनका है। तो ये टोटल 14 नाम है। किसी का मिस हुआ है क्या? हुआ तो बता देना मुझे, ठीक है। तो ये कल हो जाएगा, मिल जाएगी आपको, इसी सप्ताह में पुस्तक मिल जाएगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले तो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक का 67 पेज नंबर है। अच्छा, एक गुरु भाई ने प्रश्न पूछा था कि कोरियर चार्ज किसको देना है। जो भाई पुस्तक जिन्होंने रखी हुई है वो भेजते हैं मुझे, वो मुझे पार्सल करते हैं एक साथ 16 किताबें पार्सल करते हैं। तो एक बार भेजा, फिर भेजेंगे तो 16 भेजेंगे, तो उनको वो जो मुझे भेजेंगे मैं उनको दूंगा कोरियर चार्ज, और यहाँ से मैं आपको भेजूंगा तो आप मुझे देंगे कोरियर चार्ज, ठीक है। पुस्तक की वैल्यू जो है वो 200 रुपये है, लेकिन गुरु भाई को चाहिए नहीं 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये उनको चाहिए नहीं। फिर भी हम चाहते हैं अगर आप में क्षमता है तो गुरु भगवान की पुस्तक खरीद के पढ़िए, ठीक है, खरीद के पढ़िए। तो 200 रुपये आप भेजेंगे तो हम उनको भेज देंगे, ठीक है। पुस्तक का हम उनको भेज देंगे, कोरियर का हम रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 11 नंबर है अध्याय, 67 पेज है, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर है और बिल्कुल हमारे जीवन से मैच कर रहा है, जैसी जीवन में हमारी घटना चल रही है। कहते हैं शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है। शक्ति के अवतरण के खतरों से गुरु रक्षा करता है, गुरु रक्षा करता है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ये बात है 2 अक्टूबर 2000 मुंबई। श्री अरविंद द्वारा मार्च 1928 में लिखा गया लेख। श्री अरविंदो ने मार्च 1928 में एक लेख लिखा था, जो क्या है, ऊपर से होने वाले अवतरण तथा उसे क्रियान्वित करने की इस प्रक्रिया में सबसे प्रधान बात है स्वयं अपने ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर न करना, बल्कि पथ प्रदर्शक पर निर्भर करना, और जो कुछ घटित हो उस पर विचार करने, मत देने और निर्णय करने के लिए उन्हें बतलाना। यह कार्य गुरु के साथ आंतरिक पथ प्रदर्शन से किया जा सकता है, क्योंकि प्रायः ऐसा ही होता है कि अवतरण के कारण निमंतर प्रकृति की शक्तियां जागृत और उत्तेजित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार क्षेत्र छीनता हुआ नजर आता है और उसके साथ मिल जाना तथा उसे अपने लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं। प्राय ही ऐसा होता है कि स्वभावतः अदिव्य कोई शक्ति या कोई शक्तियाँ परमेश्वर या भगवती माता के रूप में सामने प्रकट होती हैं और हमारी सत्ता से सेवा और समर्पण की मांग करती हैं। अगर इन्हें स्वीकार किया जाए तो इसका अत्यंत सर्वनाशी परिणाम होगा। अवश्य ही यदि साधक केवल भागवत क्रिया की अवस्था तक ऊपर उठा हुआ हो और उसी पथ प्रदर्शक के प्रति
उसने आत्मदान और समर्पण किया हो तो सब कार्य आसानी से चल सकता है। साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियों या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। अति उत्तम, वाह भी वाह, क्या ही बात है। ओह, क्या बात है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। हाँ 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 हाँ, क्या सुंदर, बहुत सुंदर। आह, कितनी सुंदर बात है। ठंड ठंड पहुंच गई, ठंड ठंड पहुंच गई। समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं? सुन लो। साधक का यह आरोहण तथा समस्त, साधक ऊपर चढ़ रहा है, और समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियां या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियां का त्याग पूरी साधना के भीतर हमारी रक्षा करता है। कितनी सुंदर बात है। इस बात को तो हजारों बार पढ़ सकते हैं। समझ नहीं आई बात? साधक जब असेंड करता है ना, साधक की चेतना जब ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर चढ़ती है, साधक में थोड़ी चेतना का परिवर्तन होता है, क्रियात्मक बदलाव वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर कुछ प्रतिभाएं प्रकट होती हैं जो उसको समाज में मान सम्मान दिला सकती है, लोगों की मदद कर सकता है वो। उससे लोग कहते हैं भाई आप दिव्य इंसान हो, आप संत हो, आप ना होते तो हमारा क्या होता, आप ही गुरु के माध्यम बने हुए हो, आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हो, हमारी समस्याएं दूर करो गुरु भाई, हमारा मार्गदर्शन करो गुरु भाई। और गुरु भाई कहते हैं हाँ, चिंता नहीं करनी है तुमको, हम है ना, हमारे साथ बैठो, हमारे साथ ध्यान करो, हमारे साथ बैठ के ध्यान करो। एक बार शुरुआत का समय है, शुरुआत का समय था, तो उस समय हम भी नए नए साधक, जैसे नए साधक होते हैं, क्या करें गुरु भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान लगता ही नहीं है। तो मुझे कहा तुम मेरे साथ ध्यान करो, फिर देखो क्या होता है। तो ये बात है। तो फिर ध्यान करते हैं साधक, और फिर कहते हैं आज हमारा बड़ा अच्छा ध्यान लगा आपके साथ ध्यान करके। बोला यही तो बात है। अब यही बात का विरोध है, यहाँ लिखा हुआ है। तो साधक जब ऊपर चढ़ता है ना, साधकों में क्षमताएं आ जाएं कोई बड़ी बात नहीं है। साधक को वो चीज़ें प्राप्त होने लग जाती हैं जिससे उसके अहंकार की बढ़ोतरी हो जाती है। वो साधक जब पुराना हो जाता है ना कोई, तो ये जो सोचो दो साधक हैं, एक को 2 साल हुए हैं और मुझे 10 साल हो गए हैं, तो दोनों खड़े हैं और दोनों सिद्धियों की साधना के बारे में किसी को बता रहे हैं। तो पहला साधक जो 2 साल का है वो साधना बता रहा है कि देखो ऐसे ऐसे नाम जपना है, गुरुदेव जी का ऐसे कैसे करना है, ऐसे करना है। तो उसमें कुछ वो बोलता है अपनी तरफ से। अब मैं कहूँ अरे तुम रुको, मैं बता रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए, तुम ऐसा कुछ मत करना ये जो बोल रहे हैं। तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम मुझे फ़ोन करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। तो ये देखो, उसने कहा कुछ नहीं, उसने कोई शक्ति नहीं है, लेकिन वो पुराना हो गया है, वो पुराना हो गया है। और ये जो पुराना होना है, ये भी एक तरह का खतरा है कि मैं पुराना हूँ, मैं गुरुदेव के साथ चला हूँ, मैंने गुरुदेव के प्रोग्राम कराए। ऐसे गुरु भाई भी हैं, हमने गुरुदेव के बहुत प्रोग्राम कराए हैं, बहुत ऐसे जिन्होंने गुरुदेव के बहुत प्रोग्राम करवाए हैं। वो ना करवाते तो गुरुदेव के प्रोग्राम होते नहीं। ऐसे भी हैं।
भले ही वो अहंकार में नहीं बोलते, लेकिन समस्या है। तो साधक का यह आरोहण तथा समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियां या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग पूरी साधना के भीतर आपकी रक्षा करता है। आप जितना सरल और साधारण बनने कहोगे कि मैं साधारण हूँ, सरल हूँ, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि इस संसार में आपको इतने साधक नए मिलेंगे जो हर साधक आपको मतलब आपकी प्रशंसा करने वाले मिलेंगे। आपको वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको विशेष बनाकर ही छोड़े, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है आपको विशेष बनाने का, वो आपसे प्रेम करते हैं और ये नेचुरल है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एक ही बात कहना कि तुम और मैं एक ही स्तर पर हैं, भले ही मैं नीचे ही हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो लायबिलिटी है कि मैं 10 साल से लगा हुआ हूँ। तुम्हारे ऊपर तो लायबिलिटी नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, तुम तो अभी आए हो। मैं तो 10 साल से लगा हूँ। तुम तो फिर सरल हो, साधारण हो, तुम्हारी ऊपर मेरे ऊपर तो बैग है 10 साल का, 10 वर्षों का, 20 वर्षों का। तो मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ। जहाँ तुम वहाँ मैं, हम दोनों इक्वल हो सकते हैं या तुम मुझसे विशेष हो सकते हो, हम तो नहीं हैं। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मुझे कम से कम 100 लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने मुझे गुरु माना, और ये कोई नई बात नहीं है। मैं भी उन्हें बड़े प्यार से समझाता हूँ हाँ, और वो समझ भी जाते हैं, क्योंकि वो मेरा नुकसान करने नहीं आए, वो गुरु की तलाश में आए हैं। क्योंकि मुझे देखते हैं बोलते हुए तो ऐसा लगता है कि हम गुरु हैं, और उनको बात अच्छी लगती है बहुत। तब मैं उनको बताता हूँ, जो तुमको अच्छा लग रहा है, जो प्रतिबिंब तुमको दिख रहा है, तुम उसके पास पहुँचो जिसका प्रतिबिंब है, तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। तो वो समझ भी जाते हैं। तो जितने लोग आज तक मुझे मिले जिन्होंने मुझे गुरु समझ लिया या मुझे गुरु के रूप में बात करते हैं, मैंने उन सब को अपना गुरु भाई बनाया है, और मुझे इसमें बड़ी खुशी भी मिलती है। तो यही हमारी रक्षा करता है। जब हम हमारे जीवन में साधना के कारण ऊपर चढ़ेंगे और भौतिकता हम पर प्रभाव करती है, मोह माया ये सब चीज़ें प्रभाव करती है, तब हम सरल हैं बोल के हमें छुट्टी मिल जाती है। माया हमें इसलिए कुछ नहीं कर पाती कि हम सरल हैं, साधारण हैं। तुम हमारा क्या ही करोगी, क्या ही बिगाड़ोगी, हम तो पहले बिगड़े हुए हैं, हम तो पहले नष्ट हैं। हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे तुम तबाह करके तुम्हारी कोई प्रसिद्धि हो। तुमने एक मामूली से इंसान को, साधारण से इंसान को तबाह कर भी दिया, तो इसमें तुम्हारी क्या महानता है। तुम किसी ऐसे साधक को तबाह करो जिसमें शक्तियाँ हो, विशेषताएं हो, तब तो माया का नाम हो कि उसने बड़े साधक को गिरा दिया, धूल में मिला दिया। हम जैसे निकम्मे नगारा साधकों को धूल में मिलाने से तुमको क्या मिलेगा? तुम्हारा कोई शान नहीं होगी, कोई शान नहीं होगी। इससे तो तुम्हारी शक्ति पे बंटा ही लगेगा कि तुमने एक मामूली साधक को गिराया तो तुमने क्या किया। तुम उसे पकड़ो जो विशेष है, जिसके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, हमें छोड़ दो, हम साधारण है, तो आप बच के निकल जाओगे। साधना में सेफेस्ट मोड है। जैसे कंप्यूटर जब कई बार ख़राब हो जाता है तो उसको सेफ मोड में चलाते हैं ना, और बाइक कोई चलाता है तो उसको तेज़ नहीं डलता, तो सेफ मोड में साइड पे जाएगा, धीरे धीरे साइड पे जाएगा। कोई पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो साइड में होकर रोक लेता है कि तू पहले निकल ही जा भाई तू निकल जा, बड़ी गाड़ी निकल जाएगी फिर वो चलेगा। सेफ मोड में जाता है वो। और एक होता है एक्सीलेंट ड्राइवर, जो बस इतना कॉन्फिडेंट है, वो कैसे जाता है सड़क पर? ऐसे 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 बिना हेलमेट के जाता है। कॉन्फिडेंस है, हमारा कुछ हो नहीं सकता। तो दुर्घटना किसकी होती है? जो ये मान के चलता है कि हम तो मस्त हैं, और जो सेफ चलता है कि घर जाना है, कुछ भी हो सकता है। सेफ मोड में तो उसके दिमाग में सब कुछ चलता है, कहीं बड़ी गाड़ी का चक्का निकला, मेरा चक्का ना निकल जाए, कहीं कहीं ये ना हो जाए, वो सारे कंसीडर करता है ऑप्शन, और एकदम सेफ मोड में जाता है, घर पहुंच जाता है वो। तो तो साधना भी बिल्कुल सेफ मोड में, साधारण और सरल रह के करना है तो घर पहुंच जाएंगे। देर लगेगी, धीरे धीरे, लेकिन पहुंच जाएंगे। तो श्री अरविंदो ने बहुत सुंदर बात कही है कि साधक यह आरोहण तथा
समस्त अहंकार पूर्ण शक्तियाँ या अहंकार को अच्छी लगने वाली शक्तियों का त्याग करके पूरी साधना में सुरक्षित रहता है और वो रक्षा होती है उसकी। परंतु प्रकृति के रास्ते जालों से भरे हैं। अहंकार के छद्म बेश असंख्य हैं। अंधकार की शक्तियों की माया राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्रायः ही विश्वासघात करती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लाभ देती रहती है। देखो कितनी सुंदर बात कही है। क्या कहते हैं, प्रकृति के जो रास्ते हैं ना वो जालों से भरे हैं। जालों मतलब तिगड़म से भरे हैं, मतलब जाल बिछाए उसने। अहंकार के छद्म भेष असंख्य हैं। अंधकार की शक्तियों की माया राक्षसी माया असाधारण चातुरी से भरी है। हमारी बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है। जो बुद्धि से हम काम लेते हैं ना वो अयोग्य पथ प्रदर्शक है। सही पथ प्रदर्शक नहीं है बुद्धि के ऊपर कि मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है। तुम क्या जानते हो? मैंने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, इसको पढ़ा है, तुम क्या जानते हो? तो बुद्धि से सब समझ के आते हैं। तो बुद्धि अयोग्य पथ प्रदर्शक है और प्राय ही विश्वासघात करती रहती है। प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती है। लाभ नहीं, लोभ देती है। प्राणगत कामना, प्राणगत कामना क्या है? प्राणगत कामना हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती है। मतलब प्राणगत कामना किसी, मतलब हम प्राण क्या है? प्राण बंधन भी है और प्राण बंधन बांधती है चीज़ों को। ठीक है, प्राण एक वाहन है जो जिसमें माया, जिसमें जिसमें मन ट्रेवल करता है। मन का जो वाहन है वो है प्राण। तो प्राण मन के माध्यम से, जैसे सोचो आप संसार में पैदा हुए, किसके पिता हुए, किसके बाप हुए, किसके बेटे हुए, ये प्राण डिसाइड करता है। लेकिन किसके प्रति ज़्यादा लोभ होगा वो मन डिसाइड करता है। तो प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर हमें किसी आकर्षक पुकार का अनुसरण करने का लोभ देती रहती है। ये कर लो, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, ये कर लो। कि जैसे मेरे दोस्त ने कहा कुछ दिन पहले, परसों, बोला तू जो काम कर रहा है ना बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं तेरे पास आऊँगा कलकत्ता, दोनों मिलके करेंगे। तू बस पीछे से बोलते रहना, मैं आगे संभाल लूँगा। पढ़ा लिखा है वो, बहुत चतुर दिमाग वाला, पढ़ा लिखा है वो, अंग्रेजी बोलता है बढ़िया। तो ये चीज़ें हैं। गुरु जी को जब सिद्धि हुई, गायत्री की सिद्धि हुई, तो लोगों ने कहा ना आपको सिद्धि हुई है, आप लोगों का भला करो, लोग आप लाखों रुपए देंगे। तो गुरु जी बोला क्यों देंगे भाई मुझे लाखों रुपए? तो गुरु जी ने कहा परिवर्तन जो मुझ में आ गया, फिर मैं समझ गया कि गड़बड़ तो हो गई। फिर मैंने कहा भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। तो गुरु जी सच्चे थे, नहीं तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो गुरुदेव जी के लिए भी खुली ही थी। हाँ, लेकिन गुरुदेव जानते थे कि भैया क्षणिक सा जीवन में तुम क्या किसी को धोखा दोगे, क्या पैसा कितना कमा लोगे और किसके लिए कमाओगे। तो ये वो बात है, प्राणगत कामना सदा हमारे साथ रहकर अपनों का भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, हमारा परिवार सेट हो जाए, बच्चे काम पर लग जाएं, समय आने पर धन ना मांगना पड़े किसी से, हमारे अपने हो, हमारा अपना घर हो, तिजोरी हो, सब कुछ हो। तो प्राणगत कामनाएं हैं ये, जो सुंदर सुंदर विषय दिखाती हैं कि ये इधर आओ, इधर तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारे परिवार का फ़ायदा है, तुम्हारा फ़ायदा है। ऐसा प्रलोभन सदा साधक को मिलता रहता है। लेकिन साधक अगर सच्चा है
और साधारण है, तो उसकी रक्षा का दायित्व जो है वो गुरु का है। गुरु को उसकी रक्षा करनी ही होगी। अगर गुरु को संसार में अपना प्रचार करना है तो शिष्य की रक्षा करनी ही होगी। अगर शिष्य सच्चा है तो गुरु रक्षा करेगा, नहीं तो उसका मिशन नहीं चलेगा। वो शक्तिशाली है, करता धरता सब है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार उसके शिष्यों पर निर्भर करता है। इसीलिए शिष्य की हर बीमारी गुरु अपने ऊपर लेता है, शिष्य को बचाता है। शिष्य के बदलाव को देख के ही गुरु के सामने दुनिया झुकती है। गुरु जी कहते हैं कि आजकल जितने गुरु हैं ना मार्केट में, उनका कोई गुरु नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है कि तुम शिष्य बन के उतरो, तुम्हारा मैं गुरु हूँ। गुरुदेव का कहने का मतलब क्या है कि गुरु तक ही समस्या, गुरु स्वयं भू गुरु है। वो ऊपर उनका गुरु नहीं, नीचे उनका कोई शिष्य वैसा नहीं, वो खुद ही गुरु है। लेकिन सच्चा गुरु जो है ना, उसकी पहचान उसके शिष्यों से ही होगी। और बाइबल में ये बात लिखी हुई है। जीसस ने कहा कि उसके अनुयायी आएंगे, सन ऑफ अ मैन, मनुष्य के पुत्र के अनुयायी आएंगे और वो गवाही देंगे कि जो पुत्र का है वो पिता का है, जो पिता का है वो पुत्र का है, और वो पिता की ओर से आएगा। उसकी गवाही उसके अनुयायी देंगे, यानी कि उसके शिष्य ही उसकी गवाही देंगे। गुरु जी की गवाही देनी है आपने, मैंने, हमने। लेकिन अगर हम सच्चे हैं तो, और हमें गवाही देने के लिए वहाँ तक लेके जाने की जिम्मेदारी गुरु की है, क्योंकि गवाही उसी की देनी है, तो वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी गुरु की है। अगर गुरु सच्चा है और शिष्य भी सच्चा है, तो गुरु जैसा कह के गया कि मैं सरल हूँ, साधारण हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन तुम अगर विशेष हो गए और दुनिया ने तुम्हें विशेष मान लिया और तुम ऊपर बैठ गए, तो फिर तुम गुरु जैसे नहीं हुए, फिर गुरु का दायित्व नहीं है। गुरु की रक्षा करने का दायित्व नहीं ले सकता। गुरु को शिष्य की रक्षा करने का दायित्व है। तो तुम्हें अगर अपनी रक्षा करवानी है तो तुम्हें सदैव शिष्य ही रहना पड़ेगा। अगर तुम गुरु बन गए और तुमने किसी को धोखा दिया तो गुरु देख रहा है तुमको। जैसे मेरा दोस्त मुझे बोलता है बिजनेस करेंगे मिलके, तो उसे ये लगता है कि जिसका मैं शिष्य हूँ वो मेरे को देख नहीं रहा। मेरे दोस्त को मुझ में वो गुण दिखाई देते हैं कि हम 4 लोगों को उल्लू बना सकते हैं अध्यात्म के नाम पर, क्योंकि मैं बात कर सकता हूँ अध्यात्म की और वो रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं जो अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो अध्यात्म डाला जिसने, क्या वो मुझे नहीं देख रहा? और अगर मैं अपने दोस्त की बात मानूँ भी, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा जीवन भर। उसका जितना भी जीवन है, लंबा चौड़ा जितना भी होगा, छोटा लंबा चौड़ा जैसा भी होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरु जी उसको कुछ भी नहीं करेंगे। वो गुरु जी के सिद्ध योग को कैसे करता है, क्या करता है, गुरु जी उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि उसका अधिकार मुझ पर है। दूसरा आदमी क्या करता है, गुरु को उससे क्या लेना देना। उसका कर्म देखेगा यमराज देखेगा, लेकिन मेरा कर्म यमराज नहीं देखेगा। मेरा जो खाता है वो यमराज के पास नहीं है, मेरा खाता गुरु के पास है। और गुरु का द्रोह करके यमराज भी टिकट नहीं देगा, बोला तुम्हें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। गुरु के द्रोही को नरक में भी एंट्री नहीं है। तुम अपना देख लो क्या करना है। तो कहाँ प्रेत बन के कहाँ कितने हजारों करोड़ों सालों तक घूमते रहेंगे। हजारों पीढ़ियाँ भी आ जाएंगी ना, तब भी एक पल सुख का उनके जीवन में होगा नहीं। अध्यात्म तो दूर की बात है। तो ये जो प्राणगत कामनाएं हैं ना,
ये हमें नष्ट करने के लिए काफ़ी है। जीवन में दुख आता है, आएगा, क्या है, कुछ नहीं, लेकिन गुरु का द्रोह नहीं होना चाहिए, गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए, गुरु के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। सच्चे शिष्य को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं से देखो ना कितना अच्छा परिवार है। तो ये गुरु कृपा तो है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे बस इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। चलो ठीक है, ये एक चैप्टर हम पढ़ते हैं रोज। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत। बज गए हैं 11। आज तो वैसे ही मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं गुरुदेव का जब सत्संग होता है तो मैं और गुरुदेव की बात करता हूँ ना, तो मुझे हौसला बहुत हो जाता है। चलिए, हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन। इसमें हम पढ़ रहे हैं नवम स्कंध, दूसरा अध्याय। आज तो लगेगा नहीं कहीं, आज कहाँ लगाएंगे, आज तो कुछ है नहीं लगाने के लिए। यहाँ लगा लेते, चलो यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। तो श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत नवम स्कंध। आप सबको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। गुरुदेव जी को, श्रीमद् भागवत को तो प्रथम प्रणाम है। हम अपने आप को भी प्रणाम करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला श्रीमद् भागवत के योग का। दूसरा अध्याय, प्रीशद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। क्यों चले गए सुद्युम्न? वैवस्वत मनु के जो पुत्र थे सुद्युम्न, क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कामना की थी कि हमारा पुत्र हो। उनकी पत्नी ने कामना की कि पुत्री हो, तो पुत्री हुई, होना था पुत्र, हुई पुत्री। फिर एक जगह वो ऐसी जगह प्रवेश कर गए जहाँ भगवान शिव ने ऐसा बांध रखा था कि जो यहाँ पुरुष प्रवेश करेगा स्त्री हो जाएगा, तो वो स्त्री हो गए। फिर से उनको प्रार्थना की गई भगवान शिव को कि इसको पुरुष बनाओ, तो फिर से पुरुष बना दिया गया। तो सुद्युम्न जो थे वो कभी पुरुष बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रहे हैं, उनकी इच्छा से नहीं, प्रकृति से। तो उनकी ज़्यादा प्रजा ने जो है उनको सम्मान नहीं दिया। तो फिर वो अपना समय काट के फिर वो तपस्या के लिए चले गए। अब जो वैवस्वत मनु है उनको तो पुत्र चाहिए था, उनके पुत्र चले गए वन में, तो फिर क्या किया, दूसरे पुत्र पाने के लिए उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की यमुना के तट पर। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। हाय 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 हाय, उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था प्रीशद्र। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु का परिवार में कौन आएगा मालूम है आपको? गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा से नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी, उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई, वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। हाँ हाँ, बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया, वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर प्रीशद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे।
उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन प्रिशद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रिशद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रिशद्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गईं, इंद्रियां वश में हो गईं। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैव वश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रिशद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निस्पृह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र क्रूश से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृष्ट के धाष्ट्र नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमिति। उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नामक की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋष से मीढ़वान, मीढ़वान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए। हे परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट के वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रभति। प्रभति के खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंशति हुए। विविंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनि नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अभिषिक्त महाराज परीक्षित, करंधम के अभिषिक्त महाराज परीक्षित, अभिषिक्त के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसे हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम, दम के राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा देवी ने
उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इड़विड़ा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलसत्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इड़विड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसके अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये तब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशालवंशी राजा हुए। 3रा अध्याय, ये आप सुन लो, इसको आप याद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सुनना ही काफी है। इसके बाद 3रा अध्याय है महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र। राजा शर्याती का वंश। राजा महर्षि च्यवन, च्यवनप्राश खाते हो ना आप? हाँ, ये च्यवनप्राश जो आप खाते हो ना, ये उन्हीं की कहानी है। च्यवनप्राश कहाँ से आया सुनेंगे? चलो सुनते हैं ना। ये क्या है? विवेक शर्मा, मैं अपना पिछला जन्म जानता हूं, मैं पिछले जन्म में गुरुद्रोही था। अच्छा, पुनः पानी देना, 1 गिलास गर्म पानी देना। अच्छा, क्या? ये तो बड़े दुख की बात है। तो इस जन्म में आप अच्छे से नाम जपो। सुषमा जी बोल रही हैं, मेरा नाम तो नहीं है भाई जी। कहाँ नाम नहीं है? मैसेज मेरे को, मैं कोरिलेट कैसे करूं? कहाँ नाम नहीं है? एक तो मैं आज थोड़ा सा ना उलझा हुआ हूँ अपने ही अंदर, और मैंने ये मैसेज उस समय नहीं पढ़ा जिस समय आपने दिया होगा, तो अभी मुझे कोरिलेट नहीं हो रहा है कि कहाँ आपका नाम नहीं है। ओ अच्छा, अच्छा नाम नहीं है पुस्तक में, पुस्तक में। ओ अच्छा, तो पुस्तक में नाम नहीं है? ये कैसे? पुस्तक में नाम नहीं है? 15 लोग थे, मुझे ऐसा याद था। ये 14 है ना? किरण, डिम्पल, धर्मेंद्र, पंक्षा, सागर, पुनः मेरा फोन देना। आपका नाम तो नहीं है, फोन देना जरा। देख रहा हूँ मैं, आपने मुझे भेजा अपना एड्रेस, भेजा ना? मुझे ना कुछ आज मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा सुषमा बहन, आई एम सो सॉरी। मैंने तो ये जो प्रिंट लिया ना मैं इंटरनेट वाले को भेज दिया था सब कुछ, तो उसने क्या किया? राम सिंह, राममूर्ता, मनोज, बरील, सागरराम, आकांक्षा। मैंने उसे नहीं भेजा। मैंने कैसे मिस किया?
पहले लॉट में भेजा था क्या आपने अपना नाम? वो तो चली गई पुस्तकें। मेरे पास नहीं है, आपका एड्रेस ही नहीं मिल रहा। मेरा फ़ोन भी फॉर्मेट हो गया था 10 नवंबर से पहले। अगर आपने भेजा होगा तो मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, उसमें तो बहुत सारे नाम भी चले गए, अनसेव हो गए, पता भी नहीं चलता मुझे कौन मैसेज कर रहा है, क्योंकि पूछने में भी शर्म आती है। आप मुझे ना फिर से भेज दो एक बार प्लीज़, क्योंकि 23 नवंबर से पहले का मेरे पास मैसेज नहीं है आपका। ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप मुझे, मैं भेज दूंगा पुस्तक। चलो, तो एक पुस्तक फिर, इसका मतलब है सुषमा बहन को मैं भेज दूंगा तो 15 पुस्तकें कल चली जाएंगी, एक पुस्तक मेरे पास बचेगी। ठीक है, वो कोई मांगेगा तो उसको दे देंगे, फिर अगली 16 का लोड जब आएगा फिर हम भेजेंगे फिर से। चलो ठीक है, तीसरा अध्याय कहाँ, कितना टाइम हो गया? 1 घंटा हो गया। समय कितना हो गया? 11:15। चलिए ठीक है, च्यवनप्राश जो बनता है यह बड़ा सुंदर होगा वैसे। पढ़ना है यार, पढ़ लेते हैं यार। पानी तो खत्म हो गया। चलो ठीक है, तीसरा अध्याय महर्षि च्यवन का सुकन्या का, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश। जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, ठीक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जल्दी जल्दी में क्या हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी मतलब दीमकों की एक एकत्रित की हुई मिट्टी, उसको बोलते बाम्बी, के छेद में से जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिख रही हैं। दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। हाय राम! इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शर्यती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। किसका? राजा शर्यती के सैनिकों का मल मूत्र रुक गया। राज ऋषि शर्यती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शर्याती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। च्यवन मुनि ने कहा, किससे? अश्विनी कुमार से, कि आप दोनों समर्थ हैं, मुझे जवान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा।
वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब और नसें दिख रही थी, झुर्रियां पड़ जाने वाले एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने हुए एक से मालूम होते थे। वह बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। देखो, एक बड़ी सुंदर बात आई है यहाँ पर। क्या कहते हैं? वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, हम आपको जवान कर देंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। आप समझ रहे हो? सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ एक कुंड है। कौन होते सिद्ध? सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। ये जो सिद्ध योग है ना, तो महर्षि अरविंदो कहते हैं ना, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। कैसे? और वो जो आगामी मानव जाति जो दिव्य शरीर धारण करेगी, वो कोई नई प्रजाति नहीं है। नई प्रजाति का मतलब है माँ के गर्भ से किसी ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो दिव्य है। बहुत गर्म हो गया ना, तो फिर क्या ही लाभ है? हाँ, तो पीने के लिए तो, और क्या, गर्म पानी क्या रूम गर्म करने के लिए थोड़ी ले रहे। क्या बात है। बेचारी कितनी मेहनत से पानी गर्म करके लेके आई, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया। हम उसको पियेंगे नहीं तो रूम थोड़ी गर्म करेंगे ना। अब इस बात के लिए तो भैया हमको दंड मिलेगा बाद में। चलो ठीक है। यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है मतलब कि ये जो सिद्ध योग है ना हमारा, ये भी एक कुंड की तरह ही है। ये अमर फल है। आप इस अमर फल को पूर्ण रूप से खा लो अच्छे से, तब आप भी दिव्य परिवर्तन हो जाएगा आपका। जैसा ऋषि जी ने कहा है कि दिव्य परिवर्तन हो जाएगा। कोई रोग नहीं, बिल्कुल एक समय और समय से परे आप एक स्थिति में आ जाओगे। तो ये वही कुंड है जो हमें भी मिला है। उसके पतिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट थे। तो अभी क्या हुआ कि उनके जो ऋषि थे, उनके जो पति थे च्यवन मुनि, वो उन्होंने अश्विनी कुमार के साथ उस कुंड में प्रवेश किया, तीनों ने। तो तीनों बाहर निकले, वही बोल रहे शायद, या सिद्धों के। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। वो कहते हैं अश्विनी कुमार ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। तो तीनों ने प्रवेश किया। अब बाहर निकले तो तीनों बहुत सुंदर लग रहे। अब वो पति को पहचान नहीं पा रही कि तीनों तो एक जैसे लग रहे। तो उनकी पत्नी ने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उनके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया, और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक की ओर लेके जा रही है। राजा शर्याती ने इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगु नंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा शर्याती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया।
महर्षि च्यवन ने वीर शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमार को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। हे परीक्षित, शर्याती के 3 पुत्र थे, उत्तानवहिर, आनर्त और भूरिशेन। अनर्थ से रेवत हुए महाराज, अनर्थ से रेवत हुए। हे महाराज, रेवत ने समुद्र के भीतर कुश स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्थ आदि देशों का राज्य करते थे। हाय, उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था, तो ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था, वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र, पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है, वो उनका वेट कर रहे। ब्रह्मा जी थोड़े फ्री हो जाएंगे अपने कार्यक्रम से तो हम उनसे बात करेंगे। तो ब्रह्मा जी जब फ्री हो गए अपना कार्यक्रम से, तो उन्होंने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जिसके लिए आए थे, तुम्हारा युग तो चला गया, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पीछे वो जो तुम्हारा समय था 27 चतुर्युगी बीत चुकी है। हाँ 27 चतुर्युगी बीत गई है। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। हे राजन, उन्हीं नर रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। अपने नगर में, नगर बचा कहाँ होगा, 27 चतुर्युगी बीत गई है। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकदमी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्रीवन की ओर चल दिए। चौथा अध्याय, नाभाग और अम्बरीश की कथा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। पर जब भागवत पढ़ते हैं ना, हम किसी और ही समय में चले जाते हैं, फिर हमें किसी बात की इधर उधर की ना चिंता नहीं रहती। मुझे बहुत आनंद आता है पढ़ते समय, ये सब गुरु भगवान की कृपा से। चलिए जी, ठीक है, चलिए, और तो कोई प्रश्न है नहीं, तो यही बात है। तो ठीक है,
आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और जो सहयोग कर सकते हैं वो ज़रा इस समय सहयोग करें तो हमें आसानी होगी, थोड़ी सी बच्चे का इलाज कराने में कोई दुविधा नहीं होगी। तो धन्यवाद। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे हम लोग। कल के ध्यान में मिलते हैं, तो डिपेंड करता है कि हम थेरेपी में जाएंगे तो शाम का नहीं कर पाएंगे, उसकी माता जाएगी उसके साथ, तो फिर ध्यान होगा और फिर सत्संग। ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।